सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल जो एपीएफसी और ईओए का जो रिजल्ट आया था उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। तो उसमें मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि क्या कट ऑफ रह सकते हैं आपके हिसाब से। जिन जिन लोगों को क्वालिफाई हुआ है, जिन जिनका नहीं हुआ है, उन सबसे मैंने कुछ रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने मार्क्स बताइए कमेंट्स में। तो जब रात को वीडियो डालने के बाद सुबह जब मैंने कमेंट्स देखे हैं अपने, उस पर अभी खैर ज्यादा नहीं है पर सैंपल साइज कम है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा शॉक से रह गया कि भाई कई लोग कह रहे हैं 200 पे भी नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कुछ और जो मैसेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी मैंने पढ़े। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा चलो ये सैंपल साइज छोटा है, हो सकता है कि कम लोग हैं, अभी हमारे चैनल छोटा है तो कम लोगों ने रिप्लाई किया है, व्यूज ज्यादा है पर रिप्लाई कम लोगों ने किया। तो मैं दूसरे चैनल्स पे या फोरम्स पे जाके देखता हूँ कि वहां बच्चे क्या कह रहे हैं, कि क्या रहा होगा, कि कुछ सैंपल साइज की वजह से हो सकता है कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि भाई 200 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। पर टू माय सरप्राइज मैंने वहां जाके भी देखा है, चैनल्स पे भी और अलग अलग फोरम्स पे भी, डिस्कशन फोरम्स पे, तो सब यही कह रहे हैं कि यार 200 पे नहीं हुआ है कई लोगों का सिलेक्शन। और मैं सरप्राइज्ड हूँ पेपर की डिफिकल्टी लेवल देखते हुए, और जो भी फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो में कि कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं टोटली सरप्राइज हूँ कि कैसे हो सकता है ऐसा कि भाई 200 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके दो ही रीजन है। ठीक है, तो एक मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ हो सकता है आंसर कीज में, डिस्कशन में कुछ आंसर कीज जो आप लगा रहे हैं, जो यूपीएससी की आंसर कीज है, मे बी वो डिफरेंट है। उन इस वजह से हो सकता है आपकी डिस्पेरेंसी आ रही हो इतने मार्क्स की। ठीक है, और दूसरा रीजन है जो बच्चों ने मेरे को कुछ कमेंट करके बताया है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़े एलिगेशन है कि ये पेपर लीक हो गया था, के बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, अब ये सच है कि नहीं तो ये तो कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, हम आम आदमी कैसे बता सकता है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। पर मार्क्स को देख के अगर 200 कट ऑफ गई है, वाकई में ही की भी सही है, सब कुछ सही है, तो 200 कट ऑफ जाना मतलब मैं मान नहीं सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पिछली बारी का पेपर देख के, पिछली बारी मैंने खुद भी दिया था, तो मतलब बिना पढ़े भी वो पेपर आप जाओगे ना तो आप कर सकते हो। 66 66 गई थी एक बार 66.5 गई थी, एपीएससी की बात कर रहा हूँ कट ऑफ। तो उसमें माना जा सकता है कि भाई हो जाएगा इतने में सिलेक्शन। और वो पेपर का लेवल आप देखोगे ना, तो और इस बारी का तो आपको पता ही है कि वो दो तीन लेवल ऊपर है, हम ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। तो 200 कट ऑफ जाना यानी कि पिछली बारी से भी ज्यादा, अगर हम पिछली बारी की भी देख लें एपीएससी में 66.5 पे भी, तो भी 199.5 मार्क्स बनते हैं। और लोग कह रहे हैं 200 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो पिछली बारी से जाना ये मैं मान नहीं सकता। कई लोग कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, यूपीएससी के बच्चे दे रहे हैं। भाई यूपीएससी के बच्चे ना, जब पिछली बार हुआ था तब भी दिया था, मेरे साथ में बहुत लोगों ने जो सिविल सर्विसेज देते थे सबने दिया था यूपीएससी का, और कईयों सिलेक्शन भी हुआ है उसमें फाइनल। ठीक है ना, तो इस बार ही कोई नया नहीं है कि अगर सिविल सर्विसेज वाले बच्चों ने दिया है या ज्यादा बच्चों ने दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कट ऑफ पे डिफिकल्टी लेवल देखो फिर बात करो कि कट ऑफ जाएगी कि नहीं जाएगी। 200 मार्क्स ये कट ऑफ है। देखो हाईएस्ट मार्क्स मैं मान सकता हूँ जा सकते हैं, 250 भी जा सकते हैं, लेकिन जो मतलब एपीएफसी में 545 बच्चों के जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनके मार्क्स गए हैं हर किसी के 200 से ऊपर। मतलब कैटेगरी वाइज देख लो तो 250 के जनरल में गए होंगे। ठीक है ना, और ऐसे ही 1600 में से 800 बच्चों के ई और एओ वाले पेपर में 200 से ऊपर। तो ये मानना थोड़ा टफ है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसमें नहीं, अगर आसान पेपर आता हाँ मान सकता था। पर ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको रीजन बता देता हूँ, मेरे को क्या समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा आंसर की का डिफरेंस है। ठीक है, जो आपने मार्क्स लगाए हैं, एक क्वेश्चन है 2.5 मार्क का। ठीक है, तो आपने इसके प्लस लगाए हैं 2.5 मार्क्स। ठीक है, उसके साथ साथ जो नेगेटिव मार्किंग है, अब ये यूपीएससी की में आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके जो आपने 0.825 ये आपके नेगेटिव भी हो गए। तो एक क्वेश्चन से अगर आपका आंसर यूपीएससी की के और आपके आंसर में डिफरेंस है, तो 3.33 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है, सीधा सीधा 300 नंबर का पेपर। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन से अगर आप गलत मान लोगे तो इतना फर्क आ रहा है। और इसको ही अगर मैं अगर बोल दूं कि 4 या 5, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे हमने जो आंसर की में भी डिस्कस करा है, कई लोगों ने कमेंट्स किए थे, कुछ गलतियां हो सकती थी, कुछ डिबेटेबल क्वेश्चंस हो सकते थे। ठीक है, तो 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे जो कि डिफरेंट रहे होंगे, जो कि यूपीएससी आंसर की में डिफरेंट रहे होंगे। मेरी आंसर की से नहीं, किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप उठा के देखें ना, ठीक है, तो उसमें भी रहेंगे डिफरेंस, 4 5 तो मिनिमम रहेंगे। तो इसके हिसाब से 13.30 से लेके 16 पॉइंट, यानी 16 17 नंबर का डिफरेंस समझ आता है। यानी कि अगर
200 नंबर आप लगा रहे हो तो आपके हो सकता है 182 83 नंबर रहे हो तो आप नहीं सिलेक्ट कर पाए हो। ये रीजन हो सकता है, और कट ऑफ गई हो 185 या 190। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है जो मेरे को समझ में आ रहा है मेरे एक्सपीरियंस से आपसे। 200 कट ऑफ अगर यूपीएससी कहेगा मैं तब मानूंगा कि यूपीएससी कह रहा है कि भाई 200 कट ऑफ गई है, उनकी आंसर की से 200 कट ऑफ गई है। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं जानी गई नहीं होगी 200, उनकी आंसर की से भी नहीं गई होगी, पिछली बारी से भी ज्यादा यार, मुश्किल पेपर में चाहे कितने बच्चे बैठ जाए यार। ठीक है ना, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज और इसमें सिलेबस में तो डिफरेंस है ही ना, जो वो एक महीने का टाइम में बच्चों ने सबने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो मैं मान नहीं सकता कि यूपीएससी की से 200 गए होंगी कट ऑफ। ठीक है, पिछली बारी से ज्यादा। तो एक रीजन तो ये है, और बाकी बच्चे जो कह रहे हैं, ठीक है, कि अब मैं आपको कमेंट्स में दिखा देता हूँ, ये बहुत सब जगह ये लिखा है कि 200 पे भी नहीं हो पाया। ये एक है, इन्होंने बहुत बड़ी एनालिसिस की है कुछ पीडीएफ पे आंसर की। ठीक है, तो इस पे मैं क्या कमेंट करूं, मेरे को कोई इसमें समझ नहीं आया। मतलब भाई यूपीएससी जैसा इंस्टीट्यूशन का लीक हो सकता है, मैं मान नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा, मतलब मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं सुना कि ऐसा, मतलब स्टेट प्रीलिम्स का हुआ है बहुत बारी। ठीक है ना, ऐसा होता है, स्टेट प्रीलिम्स में बहुत बार होता है, री एग्जाम भी होता है और उस पे होता है। मतलब इसमें मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ ऐसा। ठीक है, अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने पहली बार ऐसा सुना है। हो सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा कि नहीं हुआ होगा, पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? ठीक है ना, तो ये बहुत लोगों ने करा है, एक लोग नहीं, काफी सारे आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो इन्होंने, कई लोग कह रहे हैं। अब मार्क्स का इशू है कि इसका इशू है, ये आप लोग डिसाइड करो। मार्क्स का इशू होगा तो यही हो सकता है, 13 से 16 नंबर जो फर्क आ रहे हैं, इसी की वजह से कट ऑफ मे बी 180 185 की हो। वो फिर भी समझ आती है कि हम 175 कह रहे हैं या 160 कह रहे हैं, तो उससे 180 85 चली गई है। 200 पे नहीं हुआ है ना, तो बहुत, मतलब क्या कहूं मैं, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि 545 बच्चों का, अगर कैटेगरी भी हटा दूं तो आधे 250 बच्चों का 200 से ऊपर मार्क्स हैं, और 800 बच्चों के ईओ और एओ के पेपर में 250 से ऊपर मार्क्स हैं। तो वो मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब हो सकता है ऐसा। हो भी सकता है भाई, हम हो सकता है पहले जमाने में होता होगा, अब नहीं होता है ये सब। मतलब अब जाती होगी इतनी हाई कट ऑफ, पर मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए। अब बाकी आप और कमेंट्स करके बता सकते हो मेरे को कि आपका क्या व्यू है। ठीक है, और बाकी इंटरव्यू में जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, तो और उनका जो डैफ का, मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि डैफ की मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा, काफी लोग होंगे तो। ठीक है ना, तो एक डैफ की मैं आपको बता दूंगा, उसमें काफी चीजें रहती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लग भर देते हैं फालतू में। तो वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या भरना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है कुछ, ठीक है ना, कुछ स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या डालोगे उसमें, तो वो सब मैं डैफ का जब आएगा डैफ तब आपको बता दूंगा। और इंटरव्यू का, हाँ, जैसे मैंने कहा था इंटरव्यू की भी कई लोग में उन्होंने मेरे को कमेंट करके कहा, हाँ इंटरव्यू की मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर काफी बच्चे होंगे तो अगर उनको हेल्प मिलती है उससे तो डेफिनेटली मिलेगी, अगर आप थोड़ा देखो, क्योंकि बहुत एंग्जाइटी होती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नींद नहीं आती है पूरी पूरी रात, और उसको कैसे मैनेज करें, और वहां पे जाके प्रोसेस कैसा होता है एक्चुअली, यूपीएससी में जाके कितना स्मूथ होता है। ठीक है, टेंशन फ्री इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्या पूछते हैं वो, क्या आपके डैफ में से पूछ सकते हैं वो, तो ये सारी चीजें उस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। आज का मोटिव सिर्फ यही था कि आपके कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर सकूं, जो जो थे मैंने उनको इंडिविजुअली भी करा है। पर यार ये लीक वाले पे मैं क्या कमेंट करूं, मतलब मेरे को खुद नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊं कि हुआ है कि नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मैं फालतू में क्यों बोलूं उस बारे में जिस चीज के बारे में नहीं पता। इतना मुझे पता है कि यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से 200 नहीं जानी चाहिए कट ऑफ, चाहे उनकी आंसर की यूपीएससी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट की हो। 200 इस पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए नहीं जानी चाहिए किसी भी हाल में। अब गई है, कैसे गई है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे ये सब इश्यूज भी, और डैफ और इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।